हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की निकली वैकेंसियों के बारे में। इसके आपके यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। 3 नोटिफिकेशन में आपकी 3 अलग अलग टाइप की वैकेंसियाँ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनकी नोटिफिकेशन में जो आपकी जानकारी, सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे आप देखते हैं एडवर्टाइज नंबर इनके तीनों के अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो दोनों सीधी भर्ती हैं, एक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट 22/22 है। यहाँ पे आपकी जो सीधी भर्ती है, यहाँ पे आपको 24 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 8/1 को आपके जो लास्ट डेट है, ठीक है। इन दोनों वैकेंसी 22 तारीख से स्टार्ट हुई है। तो आपकी जो वैकेंसी, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में दिखा दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखते हैं इनकी लास्ट डेट है 18 आ रही है, इनकी इन दोनों की 22/22 आ रही है। इसकी 11/1/2021 को लास्ट डेट है सबमिशन की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते यूजर इंस्ट्रक्शन है, व्यू एडवर्टाइजमेंट है इन दोनों वैकेंसी की। अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं, और अप्लाई के लिए क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो मैं सीधे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक मेरा खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश पीडीएफ आपकी आ रही है और हिंदी आ रही है पीडीएफ, और ये डीओसी हमारी वर्ड की फाइल है, तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ को डाउनलोड करता हूँ इंग्लिश को, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश की है और ये हमारी हिंदी की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में आपकी जो नोटिफिकेशन है ऑन हो जाएगा 3/1/2021, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जो हमारी वैकेंसी है यूपी हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की है, 1 वैकेंसी है। आप दे सकते हैं ग्रेड 2। आप नेचर ऑफ पोस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे आपको पे स्किल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी फॉर आपको रिजर्व कैटेगरी है एससी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें एमएससी एग्रीकल्चर डिग्री विद आपका एंटोमोलॉजी, सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या नॉलेज ऑफ हिंदी आपकी कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं आप सर्व इन आप अगर आर्मी में काम कर रहे हैं तो मिनिमम 2 साल, तो आप इसके लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है, तो आप इसके बारे में हिंदी में अगर तकलीफ होती है हिंदी में, अंग्रेजी में आप चाहे तो पड़ता है। 21 से 40 दे रखा है, तो हम हिंदी में दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए यही वैकेंसी है, ठीक है। एक वैकेंसी है यहाँ पे आपको सामान्य चयन दे रखा है। पद का स्वरूप ये देखिए 56 से मैट्रिक लेवल 10 है। अनरक्षित अनुसूचित जाति के लिए शैक्षिक अर्हता मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे पदों की बात करें, सामान्य सीधी भर्ती होने वाले ऐसे अभ्यर्थी अधिमान दिया जाएगा जिसे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र हो। 21 से 40 दे रखी है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ यूपी मत्स्य विभाग की है। 6 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी, यहाँ पे आपको देखना नेचर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पे स्किल 15 से लेकर 39,000 है, ठीक है। ग्रेड पे आपको देखने को मिल जाएगा 5400, ठीक है। आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं रिजर्वेशन 3 पोस्ट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 1 पोस्ट फॉर आपकी एससी, और 2 वैकेंसी है पर ओबीसी के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपकी यूपी हॉर्टिकल्चर रिजर्वेशन एज पर रूल। यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन फिशरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ इंडिया, या क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट या इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन आपकी या फिर फिशरी साइंस में होना चाहिए। तो बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रेफरेबल यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इसके बारे में सेम है। 21 से 40 आयु दे रखी, सेम वैसे ही रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी 2 पोस्ट फॉर रजिस्ट्रार, यहाँ पे आपको दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे कि आपको इजीली दिखाई दे जाए, ठीक है। 2 पोस्ट फॉर रजिस्ट्रार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन 1 पोस्ट इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है, ऑफ यूपी। यहाँ पे नेचर ऑफ पोस्ट दे सकते हैं। पे स्किल आपको 15 से 39, ग्रेड पे आपका 7600। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, गुड नॉलेज हिंदी और इंग्लिश की। एक्सपीरियंस की बात करें एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजरी लेवल एनी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफिस या इंस्टीट्यूट या हायर एजुकेशन, या आपका एटलीस्ट 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी। प्रेफरेबल आपका क्वालिफिकेशन की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या इक्वलेंट आपका क्वालिफिकेशन, अदर थिंग इज बी इक्वल। तो यहाँ पे आपको देखते हैं एज, यहाँ पे आपको देखते 35 to 45 दे रखा है। बाकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी आपका असिस्टेंट केमिस्ट की है, ठीक है। डिपार्टमेंट आप पे स्किल की बात करें तो 15 से 39 है, ग्रेड पे आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स लेवल आपको यहाँ पे देखना। नेचर ऑफ पोस्ट आपको जो देखने मिला ग्रुप बी गैजेट परमानेंट
फ्रेंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, एटलीस्ट 50% मार्क होनी चाहिए एग्रीगेट एंड एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, यहाँ प्रेफरेबल आपका क्वालिफिकेशन कैंडिडेट अदर थिंग बी इक्वल इन बी प्रेफरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। तो इन यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इफ ही हैज रिजर्व द टर्मरी आर्मी इन मिनिमम 2 ईयर, तो यहाँ पे आपका ऑप्टेन बी सर्टिफिकेट आपको नेशनल कैडर क्रॉप एज 21 से 40 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी इसके बारे में यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी, एलोपैथी की है 1 वैकेंसी है, प्रिंसिपल की 1 एलोपैथी। यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी है, पे स्केल यहाँ पे देखते हैं लेवल 14 का 1,44,000, एसेंशियल एमडी एमएस या ठीक है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 10 साल का आपको टीचर का एक्सपीरियंस हो जाए एज ए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर रीडर इन ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट आउट ऑफ विच, जिसमें आपका 5 साल आपका ऐसे प्रोफेसर डिपार्टमेंट प्रोफेसर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, एज लिमिट की अगर मिनिमम 50 साल है से लेकर 62 रखी गई है। ठीक है, नो प्राइवेट प्रैक्टिस इन परमिशन बट इन एन अलाउंस विल बी गिवन LIEU देयर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी जानकारी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करें यूपी में 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट सोशियोलॉजी की वैकेंसी है, रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए, पे स्केल की यहाँ पे 44 से लेकर 1,42 तक है, क्वालिफिकेशन MA इन सोशियोलॉजी या सोशल वर्क फर्स्ट क्लास या हाई सेकंड क्लास विद 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क, नोट हाई सेकंड क्लास इज विल बी अबव परसेंट 55 से होने चाहिए। ठीक है, आपका प्रेफरेबल देखते हैं कैंडिडेट ये सेम वैसे ही रहेगा, 2 साल का अपना काम किया, ग्रुप बी का आपका सर्टिफिकेट हो, तो यहाँ पे 21 से 40 आपकी दे रखी है, मैक्सिमम एज लिमिट देख सकते हैं जो भी आपकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए है, और यहाँ पे असिस्टेंट आर्किटेक्चर प्लानर की आपकी है। ठीक है, रिजर्वेशन पोस्ट आप रिजर्व शेड्यूल आपके एंड कास्ट के लिए है, आपकी पेज के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 15 से 39,000 है, नेचर ऑफ पोस्ट आपको देखने मिल जाएगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिग्री इन आर्किटेक्चर फॉर सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डिग्री और डिप्लोमा इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या एसोसिएट मेंबरशिप इन एनी वन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इंस्टीट्यूट टाउन प्लानिंग या फिर बी इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर अमेरिका, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर लंदन, तो इनके बारे में आपको देगा। कैंडिडेट वू हैज द सर्व आपको सेम वैसे ही रहेगा, 2 साल आपने नेशनल कैडरेट कोर में किया है और यहाँ पे 21 से 40 एज दे रखी है। यूपी आयुष यूनानी डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है, लेक्चरर आपको देखने को मिल जाएगी 3 और 1 है। ठीक है, इसके बारे में आपको सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं 56 से 1,77,000 तक, 5 ईयर आपका डिग्री इन यूनानी फ्रॉम आपकी यूनिवर्सिटी बाय लॉ, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन या उत्तर प्रदेश, एनी अदर स्टेट बोर्ड फैकल्टी विच भी आपका रजिस्ट्रेबल अंडर द यूनाइटेड प्रोविजन इंडियन मेडिसिन। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपका सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 3 आपका एडिक्वेट नॉलेज इन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक और पर्शियन। ठीक है, प्रेफरेबल आपको दे सकता है रिसर्च वर्क एंड पब्लिकेशन और ओरिजिनल पेपर एंड बुक। ठीक है, आप प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें ए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट हैज सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 25 से 40 एज दे रखी है, अदर जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं आप, मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन बात करें, लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी आपको 18/1/2021 है। ठीक है, आपको लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/1/2021 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ आपको कैलकुलेट एज की 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे जानकारी चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड, जो कि मैंने नोटिफिकेशन की बता दी। अब चलते हैं दूसरी वैकेंसी पर। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं अब जो कि हमारी बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी निकली है उसके बारे में, तो हम इसके एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे सेम उसी तरह से इंग्लिश और हिंदी आ रहा है, तो मैं इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हिंदी पे चाहे तो आप हिंदी पे दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया है। ठीक है, ये आपका हिंदी का है, तो उसके बारे में यहाँ पे आप हिंदी से चाहें तो जानकारी जुटा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे जो। ठीक है, लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2020, यहाँ पे सेम वही डेट है 22/12, 18/1/22/2021 दिखाई देने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन द फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन यहाँ पे देगा
व्यू एडवर्टाइजमेंट अप्लाई। तो आपको जो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, हमारा ये जानकारी दे रखी है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है, उसके बारे में देखें। अनरिजर्व इकोनॉमिक कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है, 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मॉडिफाई सबमिशन इफ कैंडिडेट कम टू नो अबाउट एनी एरर द सबमिशन आपका एग्जाम्प्ट एक्सपेक्टेड नेम, यहाँ पे टाइप और रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार, इन सच के वेयर द प्रिस्क्राइब फी मॉडिफाई कैटेगरी इज हाई, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सबमिट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जाने के आवेदन में त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम, भर्ती प्रकार, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार तथा ऐसे मामले में जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी का शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व जमा किया गया शुल्क में किसी दशा में समायोजित वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करने के निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने के हेतु अभ्यर्थी को एक अवसर अनुमेय जिसमें प्रक्रिया का नियमानुसार है, तो ठीक है। यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं। अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंतर्गत यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके पश्चात यहाँ पे जो स्क्रीन पर प्रदर्शन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और श्रेणी उसके भरनी होगी। पश्चात वेरिफिकेशन अंकित करना होगा, बटन पे क्लिक करना होगा। आपको OTP आ रहा है तो उसके बारे में डिटेल से दे रखा है, तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। रिक्त पंक्तियों की बात करें जो वैकेंसी निकली है, यहाँ पे दे सकते हैं विषय का नाम, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, आपका विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 15 हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। यहाँ पे आपके रिक्त पंक्तियों की संख्या 991, अनारक्षित की 400, इकोनॉमिक सेक्टर 98 और आपके जो आपी वर्ग यानी, ठीक है, या अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए, इसलिए यानी यह PWD वाले फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए है, ठीक है। ये महिलाओं शाखाओं के लिए अलग दे रखा है, तो उनके लिए भी यहाँ पे 15 आपके 16 हैं, इनके बारे में आप दे सकते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल सेम यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो पद की यहाँ पे आप क्या रहे, प्रवक्ता पुरुष, महिला, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि हो। प्रवक्ता पुरुष, महिला के लिए जीव विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से आपका स्नातकोत्तर होना उपाधि है। यहाँ पे पुरुष, महिला की शिक्षा शास्त्र में, मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में आपका स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण विश्वविद्यालय से LT या डिप्लोमा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र स्नातकोत्तर उपाधि, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र के स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है। पुरुष, महिला के लिए हिंदी में सेम इसी तरीके से रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी आ रही है, वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके बारे में आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी दे रखी है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके फ़ोटो के बारे में यहाँ पे पूरी एक डिटेल दे रखी है, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे रखे हैं, तो उनके बारे में आप चाहें तो यहाँ से आप उनमें से एक भी आप चुनकर भरकर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आप लोगों को दिखा दिया फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको सबको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जिस आपकी कैटेगरी से आप बैठते हैं तो आप इसको फॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। यहाँ पे आपको देखिए सब्जेक्ट के बारे में, आप सिलेबस के बारे में जानकारी, हिंदी का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे इंग्लिश का आ रहा है, केमिस्ट्री का आ रहा है, फिजिक्स का आ रहा है, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे आप दे सकते हैं और रीड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपके सब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आ रही है, तो ये सिलेबस है, तो यहाँ पे इसको सबको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम इस वैकेंसी की, मैंने आपको जानकारी दे दी है, ये हमारी 2 वैकेंसी थी। अब तीसरी वैकेंसी की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा सबसे पुराना है, इसको हम एक बार देख लें शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैकेंसी उसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी यूपी होम पुलिस डिपार्टमेंट की है। आपके 21 से लेकर आपको यहाँ पे 24/12 की लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डेट है उसमें आपने देखी बार एक्सटेंड हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको बाकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की वैकेंसियाँ हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड।
तो इन सब के बारे में आप यहाँ क्वालिफिकेशन आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसिया, और बाकी जो डिटेल है यहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन की है, तो यहाँ पे सारी जो जानकारी है उनको आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये नोटिफिकेशन भी दिखा दिया है। जो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से हम आवेदन करेंगे, उसके ऊपर मैं ये पूरी आपको वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।